ऐसे बोलो कि दूसरे वाले को लगे कि एक बार और बोल दे। कटु वचन किसी को मत बोलो। आपकी वाणी के द्वारा किसी को कष्ट नहीं हो, ये विचार करो। ये मानव जीवन जीने की शिक्षा है। भगवान ने मानव बनाया है, प्रभु ने हमें मानव बनाया है। तुम ये मत सोचना कि हम ऐसे ही मानव बन के सीधे सीधे आ गए हैं। तुम लोगों ने पीछे बड़े पापड़ बेले। तुम लोगों ने नहीं, हम लोगों ने। हाँ, आप और हमने बहुत पापड़ बेले होंगे, आखिर ये मानव तन मिला। देवता लोग मानव को तन पाने के लिए तरसते हैं। जिन देवताओं को तुम अगरबत्ती दिखाते हो, जिन देवताओं के लिए तुम पाठ पूजा इत्यादि करते हो, वो देवता खिल 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 करके हंसते हैं। देवता कहते हैं ये मानव मिला है। अरे तू मानव तन मिला है ना, तो परमात्मा का भजन करके तेरा कल्याण कर ले। लेकिन हम लोग भूले हुए हैं। मुझे कभी कभी तो ऐसे लगता है, घर में बैठे बैठे आश्रम में मैं ऐसे सोचता हूं कि शायद हम लोग बिना सींग के और बिना पूंछ के, क्या है आप सब समझ रहे हो, बस हमारे सींग नहीं है, पीछे पूंछ नहीं है। आप लोग तो फिर भी ठीक हो, कथा तो सुन रहे हो। लेकिन मैं देखता हूं, यहां रह के मैंने देखा है, 2-4 साल से मैंने ये नोटिस किया है कि बस पूंछ भी नहीं है और सींग नहीं है। मनुष्य तन मिला, बड़े भाग मानस तन पावा, बड़े भाग मानस तन पावा। सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। बड़े भागे मानस तन पावा, बड़े भागे मानस तन पावा। सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। पर लोक सारा आहिन पाई, लोक सुधारा आहिन पाई, लोक सुधारा। बड़े परिश्रम करने के बाद में ये मानव का तन मिला है। शास्त्रों में वर्णन है, कीटे सुकोटि शतजन्मसमानुसत्वम। कीटे सुकोटि, करोड़ों जन्म जन्मांतर भोगते भोगते कीट पतंग बनते बनते 84 लाख योनि भोगते भोगते लास्ट स्टेज है ये मानव का तन। तुम ये मत समझ लेना कि सीधे मां के गर्भ में गए होंगे और बालक बन के आ गए होंगे, नहीं, बहुत कठिन है। इसलिए मानव तन भोगते मानव के शरीर में आए हैं, तो मानव यदि भजन करता है और भजन करते 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 नर ही नारायण बन सकता है, ध्यान रखना। क्षण भंगुर जीवन की कल्या कल प्रात को जान किनी न किनी मदिया समीर जलील जलील ताल ताल बिरदा अमृत जोड़ जलील जलील अरे अंत समय में तेरे अंत समय में ही नहीं
क्षण भंगुर जीवन की कलिका, इसमें भी एक क्षण भंगुर शरीर है। कैसे है? बोले पानी का बुदबुदा है। सरोवर में पानी का एक बुदबुदा कब समाप्त हो जाए कोई गारंटी है क्या? मैंने कितने लोगों को देखा है, कितने लोगों को सुबह मिलते हैं, शाम को पता लगता है बोले श्रीमान जी तो पधार गए। अरे सुबह हमसे, सुबह की बात तो बहुत लंबी है, सुबह की बात बहुत लंबी है। यहां तक है कि महाराज हम आए और चलने लगे, एक पैर रखा, दूसरे की गारंटी नहीं है। अभी आपको महाराज 12:25 में कथा सुना रहा हूं और 12:30 बजेगा कि नहीं बजेगा कोई गारंटी नहीं है। इसलिए क्षण भंगुर शरीर क्षण। दुर्लभो मानसो देहा, श्रीमद् भागवत। दुर्लभो मानुषो देहा, ये मनुष्य शरीर बहुत दुर्लभ है और इसमें भी क्षण भंगुर है। इसलिए आपको भगवान ने, श्री हरि ने थोड़े दिनों के लिए भेजा है। और किस लिए भेजा है? कि मेरे को पाले। पीछे योनियां भोगते भोगते अब महाराज मनुष्य शरीर बन के अपने जीवन का कल्याण कर ले, इसलिए हम सबको भेजा है। भजन भगवान का ही होता है, भजन परमात्मा का ही होता है। भजन करने का तरीका बहुत सीधा साधा है। एक मां होती है, एक छोटा सा महाराज 6 महीने का बच्चा होता है, अपनी गोद में सुला लेती है, ऊपर से पीटती है, राम 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 केवल पर्यायवाची शब्द है। आप कुछ भी बोलो, राम बोलो, शिव बोलो, आपको जो अच्छा लगे। लेकिन एक 6 महीने के बच्चे को भी मां शिक्षा देती है, राम बोलो, राम बोलो। यही भजन है। भजन भगवान का होता है, भजन परमात्मा का होता है। ओम इत्याक्षरम ब्रह्म। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, अर्जुन ओम का जाप करो, मेरा ध्यान करो। श्री हरि कहते हैं आप ओम इत्याक्षरम ब्रह्म। साक्षात ओमकारेश्वर भगवान जो साक्षात श्री हरि है, उनका ध्यान करो और मंत्र ओम का जपो। सज्जनों, अब थोड़ी बात त्रिलोक जी की भी माननी पड़ेगी। बाड़मेर से आया है, अब ये उधर कुछ बोलते हैं तो वो भी मुझे बोलना पड़ेगा, नहीं तो कहेंगे महाराज जी बोलते ही नहीं है। देखो मैं निवेदन करूं, आज वेद व्यास के परम लाडले सुपुत्र श्री सुखदेव भगवान समाधि खुली है और समाधि खुलते ही शिष्यों से कहा आगे बोलो, कुछ और बोलो। शिष्यों ने कहा आगे यदि सुनना चाहते हो तो अपने पिता के पास चलो, पिता के पास ऐसे ऐसे 18,000 श्लोक है। सुखदेव दौड़ लगाई, पिता से कहा पिताश्री मुझे भागवत सुनाओ, मुझे भागवत सुनाओ। पिताजी ने मन में विचार किया, दुनिया के लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या सोचेगी कि महाराज व्यास को कोई दूसरा शिष्य मिला ही नहीं जो अपने ही बेटे को भागवत पढ़ा रहे हैं। सुखदेव अपना बेटा आया, फिर मन में विचार किया भागवत का अधिकारी कौन है, जो अधिकारी होगा मैं उसको पढ़ाऊंगा। ध्यान लगा के देखा, उस समय भागवत का अधिकारी कोई दिखाई नहीं दिया। मुझे क्षमा करना आप लोग, वास्तव में यदि आप देखो तो मैं व्यास मंच से कहता हूं मैं भागवत का अधिकारी नहीं हूं। आप लोग सुन रहे हो ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन मैं भागवत का वक्ता, भागवत के लायक, भागवत का अधिकारी नहीं हूं। भागवत का वक्ता कौन है? वेद व्यास भगवान ने यहां बताया है,
श्रीमद् भागवत का अधिकारी वो है जिसने काम के ऊपर विजय पाई है। भागवत कोई ऐसा वैसा ग्रंथ नहीं है, ध्यान रखना। श्रीमद् भागवत का वक्ता वो है जिसने लोभ के ऊपर विजय पाई है। और मुझे क्षमा कर देना, आजकल तो इसको बहुत बड़ा व्यापार बनाया है। मैं देखता हूं, कल मेरे पास फोन आया चंडीगढ़ से। आज वो भैया देख रहा होगा, शायद लाइव देख रहा है। उसने कहा चंडीगढ़ में हम सब लोग महाराज जी हॉल में बैठ के देख रहे हैं। फोन आया, पता नहीं मेरा नंबर किसने दिया, भाई किशोर जी ने दिया या कैसे दिया, मैंने इनसे कहा भी था। बोले महाराज जी बोल रहे हैं। मैंने कहा जी हां। बोले हम भागवत में डोनेशन देना चाहते हैं, हमारे पास में कुछ पैसे 5-7 लाख रुपए पड़े हैं, आपकी इच्छा हो तो। हमने आपको टीवी पे आश्रम देखा, सब व्यवस्था देखी, मेरा मन हो रहा है कुछ डोनेशन दे दे। मैंने कहा ऐसा क्यों दे दें, हमारे पास ही बहुत सारे लोग बैठे हैं डोनेशन देने वाले, हम यहां बैठे उनसे ही नहीं ले रहे हैं, तो आप तो बहुत दूर हो। नहीं महाराज जी, हमारी इच्छा हो रही है। आजकल बहुत हम देखते हैं। मैंने कहा देखते होंगे, लेकिन मुझे क्षमा करे, क्षमा करे। उनको बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा भगवान चाहेंगे तो मैं 27 तारीख को दर्शन कर ले आऊंगा। मैंने कहा आप आ जाइए। श्रीमद् भागवत, भागवत की व्याख्या करनी चाहूं तो त्रिलोक जी की बातें जो है ना वो सब धरी धराई रह जाएगी पूरी की पूरी। भागवत महान ग्रंथ है, अब इसमें डुबकी यदि लग जाए ना। वेद व्यास ने कहा काम को जीतने वाला भागवत का प्रवक्ता है, लोभ को जीतने वाला भागवत का प्रवक्ता है। काम क्रोध लोभ मोह अहमता ममता राग द्वेष अभिनिवेश जिसके लेश मात्र भी हृदय में न हो, वो श्रीमद् भागवत का वक्ता है। और केवल सुखदेव, केवल सुखदेव या फिर स्वामी राम सुखदास जी जैसा कोई वक्ता हो। स्वामी जी का नाम लेने से मेरा हृदय भराएगा। स्वामी अद्भुत स्वामी। दुर्भाग्य रहा कि हम लोगों का कि स्वामी जी ज्यादा हम लोग संग नहीं कर पाए। स्वामी जी स्वामी दिल से प्रणाम करते हैं। आज वेद व्यास ने कहा इकलौता मेरा बेटा सुखदेव है। आकाशवाणी हुई है, जंगल में निर्गुण समाधि लगाए हुए सुखदेव बैठा है। तुम वहां जाओ और वहां जाके सुखदेव को लेके। जब जैसे सुखदेव आए हैं, व्यास जी ने सोचा कि इनकी परीक्षा लेनी होगी। व्यास जी ने परीक्षा के लिए श्री जनक महाराज के घर भेजा है। उस समय जनक बहुत बड़े विद्वान थे और जनक के घर गए हैं और जनक से इशारा किया कि मेरे बेटे की परीक्षा लो। ठोक पीट के जनक के द्वार पे 2 द्वारपाल खड़े हैं और जैसे ही सुखदेव जाते हैं तो द्वारपालों ने कहा 7 दिन का समय नहीं है, खड़े रहो बाहर। बड़ी धूप में, तपती हुई धूप में सुखदेव बाहर खड़े हैं 7 दिन तक। जनक ने कहा कि जरा थोड़ा भी क्रोध आ जाए तो भगा देना।